अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक हकीकत है ना, जो हम लोग कभी-कभी अपने आप पर एक मुश्किल में डालते हैं। तो गाइस, यूनाइटेड अरब इमारात में अगर आप रह रहे हो, यूएई के अंदर रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ जरूर वीडियो शेयर करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में जो बताया जा रहा है, ध्यान से सुनना, नहीं तो अगर आप कंप्लेन करते हो तो उल्टा आप फंसोगे। तो इस अपडेट में जो क्लियरली बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और मोहरे ने भी अपडेट जारी करके बताया है, क्योंकि लेबर से रिलेटेड कोई भी न्यूज आता है, अपडेट आ जाता है, वो आपको मोहरे बताते रहते हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको गाइड करते रहता हूँ। तो आप अगर दुबई में रह रहे हो, यूनाइटेड अरब इमारात में रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये जो न्यूज़ आई है एक झटका देने के लिए आई है। मतलब समझो तो ये क्लियरली सीधा सीधा माना कर दिया गया है जो है मोहरे की तरफ से। तो आप अगर छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इस खबर को ध्यान से सुनना। जैसा आपको मालूम है कि जब आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो, जब आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगता है, तो उससे पहले हम एग्रीमेंट साइन करते हैं। यहाँ 2 साल का एग्रीमेंट बनता है, यानी उस एग्रीमेंट में बारीकी से बारीक चीज़ लिखा होता है, हर चीज़। आपकी सैलरी कितना है, कंपनी फ़्लाइट का जो है वो टिकट का पैसे देगी या टिकट देगी, या फिर आपको रहने का क्या सिस्टम है, ओवर टाइम का क्या सिस्टम है, हॉलीडे का क्या सिस्टम है, एकदम बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है। और इसमें गवर्नमेंट के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या फिर अरबी पढ़ने नहीं आता है, तो मोहरे की तरफ से कहना है कि जो जो भाषा में समझे, बहुत सारे भाषा में यहाँ पे बताया गया है कि जो कामगार जो भाषा समझता हो, जो भाषा पढ़ा हो, उसे वो भाषा में ट्रांसलेशन करके उसको एग्रीमेंट पेपर दिया जाए, ताकि वो सही से पढ़ के वो सिग्नेचर करे। उनसे जल्दीबाजी में अगर कोई कंपनी सिग्नेचर ले लेती है बगैर पढ़ाए हुए, बगैर सोचे समझे, और अगर कामगार अगर कंप्लेन करता है तो उस कंपनी पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपको भी, अगर आप नया यूएई में आ रहे हो या फिर आपका वर्क वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है, आपका एग्रीमेंट रिन्यूअल हो रहा है, तो आप सही से पहले पढ़ ले उसमें लिखा क्या है, क्योंकि नहीं पढ़ने के कारण ही इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। आप पढ़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बेसिक सैलरी कितना है, अलाउंस क्या है, ओवर टाइम का पैसे का क्या है, टिकट कंपनी देगी कि नहीं देगी, 1 साल में एक तरफ की देगी या दोनों साल में दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो 1 साल में दोनों तरफ की दे देती है। कुछ ऐसे कंपनी है जो एक साइड में एक ही तरफ के देती है। तो जो टिकट से रिलेटेड अपडेट आई है, जो खबर आई है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार को पता नहीं होता है और खामखा वो मोहरे में कंप्लेन कर देते हैं, फिर उनका कंप्लेन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप फॉलो करोगे तभी आपको ये कंपनी आपको टिकट देगी, नहीं तो कंपनी टिकट नहीं देगी। क्योंकि घर जाने के टाइम ज़्यादातर 90% कंपनी जो रूल बना के रखी है गवर्नमेंट, कि अगर आप 2 साल में जाओगे तो आपको, अगर घर जाओगे फाइनल, तो आपको एक साइड का टिकट देगी। यानी अगर रिटर्न नहीं आना है उस कंपनी में तो आपको एक ही साइड का टिकट देगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में 2 साल रह रही हो, आप छुट्टी में जाना चाहते हो, तो अप एंड डाउन दोनों तरफ का आपको कंपनी टिकट देती है। तीसरा इसमें बताया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं और मोहरे में कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी बात सुना नहीं जाता है। तो इस अपडेट में एक्चुअली बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे मान ली कोई कंपनी में आप 2 साल काम किए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4-4, 5-5 साल रह लेते हैं। जैसे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग हैं जो 5-5 साल, 6-6 साल कंटिन्यू रह लेते हैं। फिर वो कंपनी से उनका मन भर जाता है, तो वो सोचते हैं कि मैं दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करके फिर मैं अपने कंपनी वहाँ जाऊँ, कंट्री में जाऊँ, ताकि मुझे वापस आने में, क्योंकि बांग्लादेश का वीज़ा बंद है, उनका वहाँ पे वीज़ा नहीं मिलता, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा दिन रह लेते हैं। लेकिन इंडिया के भी लोग ऐसे कुछ कंप्लेन कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कि मान लीजिए 2 साल हो गया और मुझे कंपनी टिकट नहीं दे रही है, तो टिकट, अगर आप दूसरी कंपनी जॉब चेंज करोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। ये मोहरे ने क्लियरली बता दिया है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं ये कंपनी, मतलब 2 साल काम कर लिया और मैं दूसरी कंपनी में जॉब चेंज कर लेता हूँ, फिर वीज़ा लगा के मैं कंट्री से वापस चला जाऊँगा, मतलब चला जाऊँगा, और फिर जिस कंपनी में काम किए हो वहाँ से मैं टिकट का क्या हकदार हूँ। तो मोहरे की तरफ से कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप टिकट का हकदार नहीं हो। अगर कंपनी आप अपने मर्ज़ी से देना चाहिए तो दे सकती है, लेकिन आप अगर छुट्टी जाते हो या फाइनल आप जाते हो, तो वहाँ जाने के लिए आपको कंपनी टिकट देगी। लेकिन यहाँ जॉब चेंज करोगे दूसरी कंपनी और फिर बोलोगे कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे वापस कंट्री जाने के लिए, तो उस कंडीशन में कंपनी आपको टिकट नहीं देगी। तो इस चीज़ को लाजिम ख्याल रखें, लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो मोहरे में जो कंप्लेन करते हैं, नहीं तो वहाँ पे उनका कंप्लेन सुना नहीं जाएगा, फिर बोलोगे कि नहीं वहाँ पे सुना ही नहीं जाता है। इसलिए आपको कानून की जानकारी होना चाहिए।
तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।